हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिन्होंने भी फॉर्म को भरा है उन लोगों के लिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और बेस्ट सिलेबस, बेस्ट पैटर्न और किस टाइप का प्रश्न आएगा किस किस टॉपिक से, तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंटिन्यू आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई सारी भर्तियों की जानकारी मैं देते रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आज बात करेंगे। ग्रुप सी के पदों पर जो भर्ती निकल करके आई थी उसका मेन सिलेबस क्या है। सिलेबस को ध्यान में रख करके सिलेबस पे आज हम लोगों का फोकस है, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। अगर आप कमज़ोर बच्चे हैं ना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध हम लोग एकदम लोअर लैंग्वेज से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ग्रुप सी में आपको पता है ड्राइवर के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और पेड अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली गई थी। अगर बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप, तो ये क्लर्क टाइप का पोस्ट होता है, ठीक है, क्लर्क का पोस्ट होता है। अब अगर इसमें आप सीट देखे होंगे तो ड्राइवर में आपको 26 सीट पे भर्ती थी, जूनियर असिस्टेंट में 819 पद था और पेड अप्रेंटिस में आपको 202 सीट थी टोटल। लगभग इतना पद पे भर्ती थी। अगर सैलरी की बात करेंगे तो वही ग्रुप डी का अगर जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा और जिसमें पियून सफाई वगैरह वाला, तो उसको भी यही ग्रेड पे था, इसमें भी यही ग्रेड पे दिया, यही सैलरी आपका बनेगी 5200 से लेकर के 20,200 तक। ग्रेड पे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2200 से 2000 का ग्रेड पे यहाँ पर आपको मिलेगा, जबकि उसमें आपको 1800 रुपये का ग्रेड पे था। ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो चुका है 15 नवंबर तक। जिन्होंने भी फॉर्म को भरा है, अब उनको सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि यार तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं डी के एग्जाम को अगर आप पहले अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की टारगेट क्रैक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है आपको 2450 से अधिक दी जाने वाली बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके साथ ही साथ आप इस बुक के अंदर 25 प्रैक्टिस सेट का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको चक्षु पब्लिकेशन इस बुक के अंदर आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत है आपको नए पैटर्न पे, नए सिलेबस पर इस पूरे बुक को बनाया गया है। तो देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस को जानना और एग्जाम पैटर्न को पता कर लीजिएगा, तो आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा। देखिए, इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बेसिक 2 स्टेजेस में एग्जाम लिया जाएगा, 2। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेज। अगर आप पहले स्टेज को पार करते हैं तभी आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। अब पहला स्टेज क्या है? स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन मतलब आपको कॉपी भरना नहीं है, OMR पे आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। जी हाँ, OMR है तो ऑफलाइन ही होगा। उसमें देखिए, आपका जो मेन सिलेबस है वो आपको ये लगभग 4 टॉपिक से आपका प्रश्न बनेगा, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपका मेन 4 सब्जेक्ट है, इस 4 सब्जेक्ट का मेन फोकस होगा आपका एजुकेशन। अगर मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट के लिए आप भर रहे हैं तो मान लीजिए 12th पास होना चाहिए, या फिर अगर आप ड्राइवर पे हैं तो क्लास 10th पास आउट है, तो आप जिस एजुकेशन को पास किए हुए उसी लेवल का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो प्रश्न आपका रहेगा वो आपका 100 प्रश्न टोटल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 100 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न एक नंबर का। अब मान लीजिए 100 प्रश्न है तो 100 नंबर का एग्जाम होगा और समय कितना है? 1.5 घंटे का। मतलब देखिए, समय से हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न का अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर कम समय दिया जा रहा है तो मतलब क्वेश्चन हल्का रहेगा। हल्का रहेगा तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी से अगर बात करेंगे तो मैंने ग्रुप डी में बताया था कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द है, मुहावरा है, वाक्य संशोधन, जो गलत वाक्य वगैरह रहता है उसको आपको संशोधन करना है, गद्यांश वगैरह आधारित प्रश्न जैसे कंप्रीहेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या पैराग्राफ, उसमें आपको दे देगा, कुछ क्वेश्चन उसमें से जनरेट हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब सेम इंग्लिश में भी क्या है ना, जो आपने हिंदी में ये सब टॉपिक कवर किया वही सेम आपका यहाँ भी पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा। विलोम शब्द है, क्या बोलते हैं उसको, एंटोनोमस है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्रीहेंशन है, इस टाइप से यहाँ भी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। सेम उसी का आपको हिंदी का जो सिलेबस है उसी का सेम इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश में देखिए होता क्या है कि जनरली हम लोग यूपी बिहार वाले हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं, तो आप मेन फोकस अपना हिंदी पे बना करके रखिए। हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अंग्रेजी को थोड़ा सा कम भी कीजिएगा तो चलेगा। इसको बस पास होने के लिए निकाल लेना है।
सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो इसका तो लिमिट नहीं है, तो लेकिन फिर भी आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए मैंने आपको बेस्ट सॉल्यूशन बता दिया है, और आप उस बेस्ट सॉल्यूशन को अगर फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने से। सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, यूपी का भी भूगोल। जी हाँ, भारत यूपी की अर्थव्यवस्था क्या है, लेटेस्ट यूपी में कौन क्या है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देखिएगा। महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे महत्वपूर्ण दिवस लेटेस्ट में भी कौन कौन सा दिवस मनाया गया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखना है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान से भी आपको प्रश्न मिलेगा, और प्लस लेटेस्ट का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको एक बार दिमाग में जरूर रखिए। उसको रखने से आपको हो सकता है कि वो चीज़ें आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें देखिएगा, और एग्ज़ाम से अगर जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। A to Z मैं इसका अपडेट टाइम टू टाइम बनाते रहूँगा, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ में आपको ब्याज है, औसत है, सरलीकरण है, प्रतिशत से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, वर्गमूल से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, समय दूरी है, लाभ हानि, छोटा मोटा क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं, बहुत हायर लेवल में नहीं जाना है। पाई चार्ट हो गया, भिन्न हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, CI SI से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सब बेसिक सिलेबस, इसको फोकस करके चलिए। मैथ में हम लोग बहुत तेज होते हैं, यूपी बिहार वाले, हिंदी में तेज होते हैं, अंग्रेजी हम लोग कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कवर नहीं कर सकते। तो इन तीनों को आप फोकस करके चलिए, इसको सामान्य ज्ञान है ना, थोड़ा सा इसमें कम भी मेहनत कीजिएगा, कुछ ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाता है जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना प्रश्न है उतने को सॉल्व कीजिए, छोड़िए मत। एग्ज़ाम पास करने के लिए कम से कम 40% तो चाहिए, लेकिन आपको मेरिट में आना है, क्योंकि लाखों आवेदन गिरेगा भाई। अब मान लीजिए 800 2 1000, लगभग 1000 कुछ सीट है। अब 1000 सीट है तो आवेदन तो आप जान रहे कई लाखों में गिरने वाला है, तो कंपटीशन बहुत टाइट है, और आप अपने को मजबूत कैसे बनाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों को जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक आप कंपटीशन में आ नहीं पाइएगा। आगे बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपने स्टेज 2 पास कर लिया, मेहनत आपने किया अच्छे तरीके से, तो स्टेज 2 में आप आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और जैसे हर किसी के लिए अलग अलग स्टेज 2 रखा गया। ड्राइवर की बात करेंगे तो इनको लिए बोला गया है कि भाई आप ड्राइवर के पोस्ट पे जाइएगा तो आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा। अब देखिए, ड्राइविंग का टेस्ट अगर आपको देना है तो ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब होते हैं, उसकी भी जानकारी आपको चाहिए। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा किस टाइप का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिसशिप, ड्राइवर वाले आपको ड्राइविंग भी आना चाहिए, गाड़ी उड़ी चलाने आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस वाले ध्यान दीजिएगा, उनके लिए यहाँ पर टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश में अगर टाइपिंग नहीं आती है ना, तो अभी से आप किसी भी इंस्टीट्यूट में नाम लिखाइए और टाइपिंग का तैयारी कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर पे कंप्यूटर मिलेगा, वहाँ पर आपको टाइपिंग करनी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आप बोलिए कि जो आप थोड़ा सा ट्रिपिकल वर्ड है उनको आप तैयारी कीजिए, इसलिए कि वहाँ कौन सा वर्ड दिया जाएगा आपको टाइप करने, ये कोई नहीं जानता। और एक्यूरेसी का मतलब एकदम सटीकता, मतलब सही होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, और इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, दोनों का टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो इन दोनों को अभी समय है, आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होने में जनवरी तक का समय है। उसके बाद अगर ये एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर आपको कुछ और समय मिलेगा, मतलब बोला जाए तो 3 से 4 महीना का आपके पास समय है, आप इसको अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। अब देखिए, हिंदी में बात करेंगे तो 25 नंबर का हिंदी का एग्जाम हो जाएगा टाइपिंग का, और 25 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा टाइपिंग का। और अगर इस दोनों एग्जाम की बात करेंगे तो टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। अब ये दोनों में ना कम से कम आपको 10-10 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। पास होने से काम नहीं चलेगा, अगर आप परफेक्टनेस हैं, टाइपिंग आती है, तो आप 25 में 25 भी ला सकते हैं, 25 में 23 भी ला सकते हैं। जितना ज़्यादा लाइएगा उतना मेरिट में आपका नंबर बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको पास होना ज़रूरी है। मान लीजिए स्टेज 1 स्टेज में आपने बढ़िया परफॉर्मेंस कर, स्टेज 2 में आपका बढ़िया नहीं गया है, तो भी आप डिबार्ट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें मैं आपको हमेशा बताते रहूँगा, अपने चैनल पर बेस्ट गाइड दूंगा। और आगे मैं आपसे कुछ सवालें भी हैं उसको भी सॉल्व कराऊँगा इनसे रिलेटेड। वीडियो को पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।